प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो है अलजेब्रा, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट में जितने भी वीडियो बनाए हैं सारे के सारे वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड थे। लेकिन अब चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ही आपका एग्जामिनेशन है, लगभग सारे एग्जामिनेशन होते हैं, फिर भी आज से हम उन्हीं टॉपिक पर डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव पढ़ने से आपका मल्टीपल चॉइस सब हो जाएगा, जबकि मल्टीपल चॉइस पढ़ने से केवल स्पेशली हो पाता है। तो आज से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ ए कर्व। कर्व का इंट्रिंसिक इक्वेशन, वैसे इसको हमने मल्टीपल चॉइस में नहीं बताया है। कर्व का इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा है एक्स और वाई में कार्टेशियन इक्वेशन, आर थीटा पोलर इक्वेशन, पी आर पेडल इक्वेशन, पी साई टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन, तो एक्स टी वाई टी पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या कहलाता है? यस और साई के बीच में रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन यस एंड साई ऑफ इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। यस क्या होता है? उस कर्व की किसी फिक्स पॉइंट से किसी पॉइंट की आर्क लेंथ होती है, और साई क्या होता है? उस पॉइंट पर टेंजेंट के द्वारा किसी फिक्स लाइन के साथ बनाया गया कोण होता है। जैसे हमने एक फिगर हम ड्रा कर देते हैं, मान लेते हैं यही कर्व है, तो यहां पर हमने एक फिक्स पॉइंट मान लिया ए। अब इसके किसी पॉइंट, अब किसी पॉइंट का मतलब वेरिएबल पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट अगर हमने पी कह दिया, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई माना, तो इस टेंजेंट के साथ जो बना हुआ कोण है ये होता है साई। यहां से यहां तक की जो आर्क लेंथ होती है, अगर ये यस है तो इसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई के साथ साथ एस साई भी होगा। एक्स वाई चूंकि कार्टेशियन है, यस और साई, ये कहलाता है इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले यहां पर स्पष्ट ये होना चाहिए कि इंट्रिंसिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन केवल एक लाइन में है कि द रिलेशन बिटवीन यस एंड साई ऑफ इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज कॉल्ड intrinsic equation of that curve। उस कर्व का इंट्रिंसिक इक्वेशन कहलाता है। अब हम आगे ये नहीं लिख रहे हैं कि यस क्या है, तो यस आपको फिगर में हाँ स्पष्ट है, और साई भी। तो अब हम सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कार्टेशियन इक्वेशन से इंट्रिंसिक कैसे बनाया जाता है। अगर आप ये समझ लेंगे तो मान के चलिए कि कोई भी क्वेश्चन आपसे लग जाएगा, और वैसे रहेगा ऑब्जेक्टिव में पर्टिकुलर ही 2-4 बताते हैं। तो सबसे पहले हमको आज जानना है इंट्रिंसिक इक्वेशन फ्रॉम कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन से इंट्रिंसिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं? तो ये देखिए, पहले इंट्रिंसिक इक्वेशन फ्रॉम कार्टेशियन। कार्टेशियन का मतलब होता है एक्स और वाई। जो कर्व एक्स और वाई में होता है, द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई ऑफ इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। तो कार्टेशियन इक्वेशन सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ कर्व बी। तो अब इक्वेशन ऑफ कर्व हम लोग क्या मानेंगे? चूंकि कार्टेशियन आपको दिया रहेगा तो y बराबर एफ एक्स, ये है कार्टेशियन इक्वेशन, आपने एक मान लिया। आप कक्षा 11 में भी पढ़े हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में बताया गया है टेंजेंट नॉर्मल में, उसको भी हम डिस्क्रिप्टिव में आपको पढ़ाएंगे। तो dy बाई dx की जो वैल्यू होती है वो होती है tan साई। tan साई माने कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो dy बाई dx होता है। ये हो गया। इसके बाद बारी आती है आर्क लेंथ निकालने की। तो ये जो टॉपिक मैंने चूज किया है ये लेंथ ऑफ कर्व चैप्टर में ही है। तो आर्क, अब हम इसमें दोनों बातें काउंट कर लेंगे, आर्क लेंथ भी निकाल ले जाएंगे और ये जो आपको बताना चाहते हैं भी बता ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आर्क लेंथ के लिए फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला आपको बताया गया है, ये आप बहुत पहले से फार्मूला जानते हैं, कक्षा 11 से ही जानते हैं। वी नो दैट, आपको जानकारी है ds dx इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर। यहां से पहले हम dx को इधर करते हैं,
उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करते हैं यस बराबर, वैसे हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, लिमिट कहां से कहां तक लेंगे तो लोअर लिमिट हमेशा हम लोग 0 से लेते हैं, माने स्टार्टिंग पॉइंट से मानते हैं कि 0 से, या फिक्स पॉइंट आपको दिया रहेगा कि हाँ वो कहेगा कि आर्क लेंथ मेजर्ड फ्रॉम इतना, तो वो पॉइंट आपको लेना होगा, नहीं तो नहीं दिया रहेगा तो हम लोग उसको अपने मन से 0 लेकर चलेंगे। और जो दूसरा पॉइंट होगा टर्मिनल होगा वो आर्बिट्रेरी होगा तो x लेते हैं, बाकी √1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर और आगे आपका dx। ये आप जानते हैं कि जब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इस लिमिट को पुट कर देंगे, तो ये जो रिजल्ट आएगा ये फंक्शन ऑफ x आएगा। सपोज दैट हमने इसका नाम रख दिया फाई x, आगे हमने लिख दिया से, और ये आपका हो गया इक्वेशन थर्ड। देखिए अब क्या करना रहेगा, केवल इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन्हीं तीनों की हेल्प से केवल x और y को एलिमिनेट कर देना होगा। x और y जैसे एलिमिनेट करेंगे तुरंत आपको इक्वेशन केवल यस और साई में प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, बात ये है dy बाई dx, यहां पर x और साई में रिलेशन आएगा, आप यहां से जब dy बाई dx निकालेंगे x और साई में आएगा, यहां पर यस और x में आ रहा है, तो दोनों की हेल्प से केवल आपको x ही गायब करना है। लेकिन हम यहां पर जब लिखेंगे कि एलिमिनेटिंग x एंड y बिटवीन इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ दैट कर्व, मींस यही आपकी प्रोसेस होगी कार्टेशियन से इंट्रिंसिक बनाने की। अब हम लोग जो है कुछ इस पर अच्छे अच्छे एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं और वो है कॉमन कैटनरी। तो कॉमन कैटनरी जो कि आप बीएससी सेकेंड ईयर में मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, तो यहां पर आपको हम कार्टेशियन बता रहे हैं, सेकेंड ईयर में आप उसका कार्टेशियन भी निकालेंगे, इंट्रिंसिक भी निकालेंगे। यहां पर आपको कार्टेशियन दिया है, इंट्रिंसिक केवल निकालना है। कॉमन कैटनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है। देखिए तो आपको एक क्वेश्चन, हम यहां पर दो क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको कर्व दिया रहेगा कि फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व या कॉमन कैटनरी। y बराबर हमने लिख दिया है c cos हाइपरबोलिक x बाई c। ये कर्व आपको दिया रहेगा, इसके लिए आपको नहीं सोचना है। ये कॉमन कैटनरी कभी कभी यहां c के स्थान पर a रहता है, c पैरामीटर होता है। तो अभी हमने प्रोसेस बताया, सबसे पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x, करिए डिफरेंशिएशन, तो मिलेगा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू सी, हाइपरबोलिक में माइनस नहीं आता है तो साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, और x बाई सी का 1 बाई सी, सी सी कैंसिल, तो आपको मिलता है साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। याद करें dy बाई dx के स्थान पे आप लिखेंगे tan साई, और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। हमने अभी आपको बताया था कि साई की वैल्यू आपको x के टर्म में, x और साई में एक रिलेशन आपको यहां से मिल जाता है। तो dy बाई dx चूंकि tan साई होता है इसलिए हमने पुट किया। इसके बाद अगली जो बात आती है वो है आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ हमने आपसे कहा था कि अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम लोग x बराबर 0 से मेजर करेंगे। देखिए कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि आर्क लेंथ में हम s बराबर 0 to x √1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर dx का ही यूज करें। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको आर्क लेंथ जो है 0 to y, यहां dx dy और यहां पे dy, ये भी फार्मूला होता है। तो जैसे ये बात आती कैसे हम जानेंगे, तो आपको बता दूं 99% आपका यस और यक्स वाला ही यूज होता है, 1% जैसे पैराबोला वगैरह की केस में यूज होता है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा बस केवल आपका इजी हो जाए। बाकी आप उसका भी यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा। तो अब सबसे पहले आप यही कहेंगे कि लेट द आर्क लेंथ बी मेजर्ड फ्रॉम, कहां से आर्क लेंथ आप नापेंगे, x इक्वल टू 0 से। ये पॉइंट आपको दिया रहेगा अगर किस क्वेश्चन में, तो आप वही लिखेंगे। तो देयरफॉर यस इक्वल टू हो जाएगा 0 to x √1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर,
और dx। तो 0 to x √1 प्लस dy dx की वैल्यू आई है, देखिए साइन हाइपरबोलिक, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई c और dx। अब याद करें एक छोटा सा रिलेशन आप जानते हैं, कास हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमने आपको बताया है, जिनको जानकारी ना हो पहले ही दूसरे वीडियो में आपको बताया गया है। यहां से जब आप इसको शिफ्ट कर देंगे इधर, तो ये वैल्यू कास हाइपरबोलिक स्क्वायर की होगी और अंडर रूट लगा है, तो ये रिजल्ट आपका आएगा कास हाइपरबोलिक x बाई सी के साथ dx। अब केवल और केवल इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन में कास का साइन, साइन का कास नेगेटिव नहीं होता है। x बाई सी है तो c तो आगे आएगा ही। लिमिट है 0 to x, तो x रखेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। मीन्स ये रिजल्ट आपका c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी ही रह जाएगा। आप निकाल रहे हैं यस। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प लीजिए। साइन हाइपरबोलिक x बाई सी की वैल्यू है tan साई, यानी ये हो जाएगा c tan साई, और ये रहा यस। यही होता है कॉमन कैटेनरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है। आप मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे तो आप पहले इसको डिराइव करेंगे, उसके बाद आप इसको डिराइव करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं डिराइव करेंगे, वहां कॉमन कैटेनरी की प्रॉपर्टी यूज होगी। तो ये हो गया इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि एक दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू a log x बाई a। अब 2-3 इंपॉर्टेंट कर्व हैं तो हमको ऐसे ही याद है तो आपको बता दे रहे हैं। तो ये आपको एक दिया गया है, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे और वो है पैराबोला का। थोड़ा सा टिपिकल भी है, जरूरी भी है। तो सबसे पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy dx, यहां लिखा हुआ है log x बाई a, log x बाई a नहीं, यहां पे log sec x बाई a है। अब हमने वैसे मेमोरी के आधार पे लिख दिया log sec x बाई a। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a, पहले log का डिफरेंशिएशन sec x बाई a नीचे आ जाएगा, फिर sec का आप जानते हैं sec x tan x होता है, तो यहाँ पे 1 बाई a का भी डिफरेंशिएशन, x बाई a का डिफरेंशिएशन 1 बाई a होगा। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। फाइनली आप देखो तो dy बाई dx की जो वैल्यू आई वो आई tan x बाई a, और आप जानते हैं कि dy बाई dx माने कि tan साई, तो आप यहां से लिख सकते हैं tan साई की वैल्यू tan x बाई a, और ये इक्वेशन हो गया 2। अब जैसे हम लोगों ने आर्क लेंथ निकाला है, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगी। आर्क लेंथ ऐसे निकालेंगे, देखिए तो यही इतने में इसी में रख दे रहे हैं। ये लाइन यही रहेगी कि लेट द आर्क लेंथ बी मेजर्ड फ्रॉम x इक्वल टू 0। ये लाइन बिल्कुल सही है। बस यहां पे आपको केवल tan x बाई a रखना है, dy dx की वैल्यू, बाकी सब सही है। तो tan स्क्वायर x बाई a हो जाएगा। अब आप जानते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो 0 to x, और ये हो जाएगा sec x बाई a और dx। sec x बाई a का इंटीग्रेशन, पहले तो a आगे आ जाएगा, sec का इंटीग्रेशन होता है log sec x बाई a प्लस tan x बाई a, ये हो गया। लिमिट आपको लगानी है x और 0। x लगाएंगे बदलेगा नहीं, 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि log 1 बनेगा और ये तो 0, log 1 का मान 0 होता है। यानी फाइनली आपको मिला log sec x बाई a प्लस tan x बाई a। अब आपको केवल इतना भर करना है कि यहां से x को एलिमिनेट करना है। ये देखिए tan x बाई a की वैल्यू है tan साई। इसका मतलब अगर हम देखें तो x बाई a की वैल्यू साई है,
तो x बाई ए की वैल्यू अगर साई है, कोई हम लोगों को वहां जनरल वैल्यू नहीं लेनी है, तो log x बाई ए के स्थान पे आप साई रखेंगे तो ये हो जाएगा sec साई और प्लस tan साई। और आप जानते हैं यही होता है इंट्रिंसिक इक्वेशन। आगे आपको केवल इतना लिख देना है कि ये वैल्यू आपने रखा है फ्रॉम टू। आपको बताएं कि ये भी जो आपके पास इक्वेशन आया हुआ है ये कॉमन कैटेनरी का ही एक अनदर फॉर्म होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट कर्व है आपके लिए। अब एक क्वेश्चन हम और देखेंगे जिसमें आपका dy बाई dx ना यूज हो करके, माने आर्क लेंथ का फार्मूला दूसरा यूज होगा, और वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व पैराबोला। तो आप जैसे अब 3 क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, तो आगे आप कुछ क्वेश्चन और ट्राई इसमें करिएगा, आराम से लग जाएगा। अपने आप कुछ क्वेश्चन देखिए, सॉल्व एग्जांपल्स देखिए, लग जाएगा क्वेश्चन। तो अब इंट्रिंसिक इक्वेशन तीसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वैसे कर्व देखने में जितना आसान लग रहा है, इसका इंट्रिंसिक इक्वेशन उतना ही टेढ़ा होता है। सबसे आसान इंट्रिंसिक इक्वेशन यस इक्वल टू सी टेन साई है, बाकी निकालना आसान है चाहे जो जिसका हो। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2y dy dx इक्वल टू हो जाएगा 4a, मीन्स dy dx की जो वैल्यू आई वो 2a बाई y है। तो चूंकि ये आप देख रहे हो कि ये जो रिजल्ट आया है ये y का फंक्शन आया है, इसलिए हम इसमें आर्क लेंथ का यूज करेंगे जो s और y में रिलेशन होता है। फिलहाल आपका ये तो tan साई हो गया, r करके चाहे तो tan साई की वैल्यू हो गई 2a अपान y। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, आगे काम करेगा। लेट द आर्क लेंथ, वही लाइन फिर से, बी मेजर्ड फ्रॉम, कहां से मेजरमेंट होगा आर्क लेंथ का, y इक्वल टू 0 से। इसका मतलब है यस इक्वल टू फार्मूला यूज होगा 0 टू y अंडर रूट 1 प्लस dx dy का होल स्क्वायर। आप इसे dy dx से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये काफी टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। लगा के देखिएगा, रिडक्शन फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। 1 प्लस dx dy, इसको पलट देते हैं, यानी y स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, और आगे आपका dy। यहां से देखा जाए तो 1 अपान 4a स्क्वायर मीन्स 1 अपान 2a बन के बाहर हो गया। 0 टू y अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अब आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट जानते हैं, इंटीग्रेशन आपको पता है, ये फार्मूला इंटरमीडिएट में आप लोगों ने पढ़ा है 1 अपान 2a। ये फार्मूला होता है y अपान 2 अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। याद करें इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पहले होता है x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर के बजाय है 4a स्क्वायर बाई 2। फिर होता है log x, यानी x के प्लेस पर है y प्लस अंडर रूट, वही रहेगा y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। हो सकता है इसी फार्मूले की वजह से इसको काफी टफ माना जाता है, जबकि टफ है नहीं। 0 टू y। अब ये पहले आप y रखेंगे तो आप भी जानते हैं y रखने पर कुछ नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहेगा, बल्कि आप यहां से चाहें तो इस 2 को बाहर करके 1 अपान 4a कर सकते हैं। y रखने पर ये बदलेगा नहीं, y अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर log y प्लस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 0 होगा, ये 0 होगा, लेकिन ये जो 4a स्क्वायर ये बच जाएगा, इस पर अंडर रूट लगा हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये आएगा माइनस 4a स्क्वायर और log 4a स्क्वायर का अंडर रूट माने 2a। आप ऐसे थोड़ा सा डायरेक्ट देखें
तो 4a² कॉमन है, log a माइनस log b माने log a अपान b हो जाएगा। यानी हम इसको चाहें तो ओवरऑल बाई 2a लिख सकते हैं। ये केवल किसके लिए लिखा गया है, ये बाई 2a केवल इतने के लिए है। अब आपको केवल और केवल यहां से इक्वेशन नंबर जो आपका 2 है, इसी से आपको एलिमिनेट करना है। 2a अपान y के स्थान पे आपको tan साई रखना है, यानी कि y के स्थान पर क्या कह सकते हैं, 2a cot साई। बस रखते चले, तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां से 1 अपान, चाहे तो यहां पर y अपान 2a है, चलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो y की वैल्यू यहां से रखनी है तो हो जाएगा 2a cot साई, इक्वेशन 2 से रख रहे हैं, अंडर रूट y की वैल्यू हो जाएगी 4a² cot स्क्वायर साई प्लस 4a², आगे प्लस 4a² log y की वैल्यू हम रख रहे हैं 2a cot साई प्लस यहां पर भी वही अंडर रूट y की वैल्यू है 2a cot साई माने 4a² cot स्क्वायर साई प्लस 4a² डिवाइडेड बाई 2a का डिवीजन केवल यही इतने से है। यहां से अब आपको मिल जाएगा 1 अपान 4a। यहां देखिए 2a बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4a², यहां पर हो गया cot साई, 1 प्लस cot स्क्वायर साई माने कोसेक स्क्वायर साई माने कोसेक साई, अंडर रूट लगा है इस वजह से। 4a² बाहर है और log के साथ यहां का 2a से कैंसिल हो जाएगा, यहां का 4a² 2a बन के बाहर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी cot साई और 1 प्लस cot स्क्वायर साई माने कोसेक स्क्वायर साई, लेकिन अंडर रूट की वजह से कोसेक साई। यहां से एक लाइन और 4a² बाहर हो जाएगा, जिसमें से आपका ये 4a कैंसिल हो जाएगा, केवल a बाहर जाएगा, यानी कि आपके पास बस इतना भर बचा जो है यस इक्वल टू a और ये इतना। यही होता है पैराबोला का इंट्रिंसिक इक्वेशन। s इक्वल टू a cot साई कोसेक साई प्लस log cot साई प्लस कोसेक साई। तो वैसे अगर लगाए रहेंगे तो याद भी रहेगा, नहीं तो यही तरीका होता है। तो आप लोग कुछ क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पोलर इक्वेशन से इंट्रिंसिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक से इंट्रिंसिक बनाना आपको बताएंगे।